वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अगले वीडियो में हम पीडीएफ के बारे में डिस्कस किया था। जो पीडीएफ था, पीडीएफ में क्या क्या कमीशन था, कैसा लॉजिक था, वो डिस्कस किया था। अभी जो हम दिखाएंगे आप लोगों को, मेंबर पैनल, एडमिन पैनल में क्या क्या फीचर्स रहता है, कैसे चेंजेस होता है, कैसे काम करते हैं, सभी चीज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एडमिन को, सॉफ्टवेयर को ओनर को पता चलना चाहिए एडमिन में क्या क्या लॉजिक रहता है, कैसे चेंजेस करने से सिस्टम को एक्टिवेट हो जाता है, और मेंबर पैनल में क्या क्या ऑप्शन मिलता है, कहाँ से रिपोर्ट मिलता है, कहाँ से स्टेटमेंट मिलता है, कहाँ से कमीशन का पूरा डिटेल्स शो हो जाता है, डेट वाइज किससे कमीशन मिला है, जीनियोलॉजी में अंदर क्या रहता है, ट्री व्यू, ग्रिड व्यू, ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी जो देख रहे हो ये नॉर्मल वेबसाइट जो फ्रंट में है वो कंपनी के बारे में डिटेल्स में है, जिसमें होम, अबाउट, आईसीओ, रोड मैप, कॉन्टैक्ट, रॉयल्टी अचीवर का लिस्ट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। रजिस्ट्रेशन बाहर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किसी का स्पॉन्सर आईडी और यूज़र आईडी आपके पास है वैलिड, तो आप उससे आपका आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। ईमेल ओटीपी जाएगा, ईमेल ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन और साइनअप सक्सेसफुल होगा। रजिस्ट्रेशन साइन अप होने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वेलकम मेल पे मिल जाएगा, आप उससे लॉगिन कर सकते हो। ओके, लॉगिन करने के लिए इसमें आपका ओटीपी वाला सिक्योरिटी ऑलरेडी है। तो पहले एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन के बाद मेंबर पैनल में जाएंगे। एडमिन को मैंने लॉगिन कर लिया है ऑलरेडी। एडमिन लॉगिन करने के साथ साथ एडमिन के डैशबोर्ड में मिल जाता है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एडमिन का भी आईपी लॉगिन एड्रेस, कहाँ से एडमिन लॉगिन हो चुका है उसका आईपी, और कौन सा मेंबर कौन सा टाइम में लॉगिन किया है, कौन सा आईपी से लॉगिन किया है, ये चेकिंग करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। नीचे में आपको टोटल मेंबर कितना है, एक्टिव मेंबर, इनएक्टिव मेंबर, डायरेक्ट बोनस का प्लान है, डायरेक्ट बोनस, रिवार्ड बोनस, ट्रेडिंग बोनस, फंड बोनस, मैचिंग बोनस, रॉयल्टी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ये सब कुछ इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। मतलब डायरेक्ट इनकम भी है, रिवार्ड भी है, ट्रेडिंग भी है, फंड, मैचिंग, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस, ये सभी कमीशन इसके अंदर है। उसके नीचे आपको पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल, टोटल सपोर्ट, टोटल टीम बिजनेस, टोटल पेंडिंग पेमेंट, टोटल अप्रूव पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। ये हो गया आपका एडमिन का डैशबोर्ड। लेफ्ट पैनल के अंदर आपको होम के अंदर आपको डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर आपको पैकेज, मैचिंग, रैंक एंड रिवार्ड, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस लेवल, फंड, ट्रांसफर, विड्रॉल, कॉइन का रेट, कंपनी, ऑन ऑफ वाला ऑप्शन मिल जाता है। मेंबर के अंदर आपको व्यू मेंबर, वॉलेट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, अदर्स इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट, रिवार्ड स्टेटमेंट, रॉयल्टी स्टेटमेंट, फंड स्टेटमेंट, मैचिंग स्टेटमेंट, कॉइन स्टेटमेंट मिल जाता है। कमीशन के अंदर जितना सारा इनकम है सब कुछ आ जाता है। ट्रेडिंग बोनस, डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, रिवार्ड बोनस, रॉयल्टी बोनस, फंड बोनस, परफॉर्मेंस बोनस। मैनुअल रॉयल्टी के मतलब न्यू रॉयल्टी, व्यू रॉयल्टी का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल फंड, न्यू फंड, व्यू फंड, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। रॉयल्टी का चार्ट, न्यू रॉयल्टी चार्ट, व्यू रॉयल्टी चार्ट। डिपॉजिट के अंदर न्यू डिपॉजिट, व्यू डिपॉजिट। डिडक्ट के अंदर न्यू डिडक्ट, व्यू डिडक्ट। एंड फंड रिक्वेस्ट के अंदर पेंडिंग स्टेटमेंट, अप्रूव स्टेटमेंट मिल जाता है। ऑटोमेटिक डिपॉजिट के व्यू डिपॉजिट स्टेटमेंट मिल जाता है। ट्रांसफर के अंदर आपको इनकम टू फंड का स्टेटमेंट और फंड टू अदर्स का स्टेटमेंट। विड्रॉल के अंदर आपको पेंडिंग स्टेटमेंट, अप्रूव स्टेटमेंट, रिजेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। ऑटोमेटिक विड्रॉल में पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल। जीनियोलॉजी के अंदर ग्रिड व्यू, ट्री व्यू। अनाउंसमेंट के अंदर न्यू अनाउंसमेंट, व्यू अनाउंसमेंट। कॉन्टैक्ट के अंदर न्यू कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट। अदर्स के अंदर पॉपअप, बैनर, फीडबैक एंड सपोर्ट के अंदर आपको व्यू सपोर्ट, लॉगआउट मिल जाता है। ओके, तो पहला क्या करना पड़ता है, सिस्टम को पहले लॉन्च के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद, सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले आप लोगों को सेटिंग्स का जो मेन फीचर्स है वो आप लोगों को पहले से सेट करना होगा। उसके बाद कंपनी का फास्ट मेंबर ऐड करके उससे आप रेफरल लिंक जनरेट करके अदर्स मेंबर को लाइवली ज्वाइनिंग करा सकते हो। ओके, जिसमें कैलकुलेशन सही तरीके से हो सकता है। पहले पैकेज को देख लेते हैं। इसी सिस्टम के अंदर पैकेज क्या है, इसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम का रेंज है। ट्रेडिंग बोनस, जो डेली बोनस मिलता है, मतलब आप 201 से 500 के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए 300, 400, 250, 499 और 201, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको डेली बोनस 0.70% करके मिलता रहेगा। आपका जो प्लान है, मतलब ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप लेके आपके प्लान के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ओके,
जिसमें डायरेक्ट बोनस 5% जाएगा जो स्पॉन्सर को मिलेगा। नॉन वर्किंग मैक्सिमम इनकम जो ट्रेडिंग बोनस है वो नॉन वर्किंग होता है, तो ये 200% जाएगा। और ये टोटल मैक्सिमम इनकम मतलब सभी इनकम मिला के आपको 300% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको लेना है तो आपको दोबारा पैकेज को अपग्रेड करना होगा और नया पैकेज में इन्वेस्ट करना होगा। ओके, इसमें आपको न्यू पैकेज क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको ओल्ड वाला पैकेज को मॉडिफाई करने के लिए जो एडिट वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके प्लान के हिसाब से। तो ये सेटिंग्स पैकेज के अंदर आपको क्या क्या इनकम मिल रहा है, एक डायरेक्ट बोनस का कंडीशन इसके अंदर है और एक डेली बोनस का कंडीशन इसके अंदर है, और इसमें आपको नॉन वर्किंग मैक्स इनकम और टोटल मैक्सिमम इनकम का भी कंडीशन इसके अंदर है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको आ जाता है मैचिंग बोनस। इसमें देखिए 10% मैचिंग, मतलब आपका लेफ्ट सेल्स और राइट सेल्स के ऊपर डिपेंड करके आपको मैचिंग बोनस मिलता है। अभी ये मैचिंग बोनस कितना तक है, ये मैचिंग जो भी मिल रहा है वो 100 डेज से डिवाइड करके डेली आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको अभी 50 रुपीज़ मैचिंग मिला है, तो ये 50 रुपीज़ मैचिंग आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ये आपको 50 इंटू 100 दिन जैसे 0.50 करके आपको डेली मिलता रहेगा 100 दिन। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसमें कंपनी का प्रॉफिट होता है क्योंकि मेंबर को देना है तो एक ही बार में मेंबर को देना होता है, वो विड्रॉ ले सकता है। और कंपनी देना चाहते हैं लेकिन उसको 100 डेज डिवाइड करके देना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ओके, तो ये मैचिंग का भी कंडीशन क्या है, 1:1 पे है। आप चाहे 2:1 और 1:2 पे भी कर सकते हो, उसके बाद 1:1 पे भी कर सकते हो। मैचिंग बोनस लेने के लिए आप ऐसा कंडीशन भी डाल सकते हो जैसे एक डायरेक्ट लेफ्ट में होना चाहिए, एक डायरेक्ट राइट में होना चाहिए, तब जाकर आपका मैचिंग होगा। क्योंकि बाइनरी वाला सिस्टम है, आप लाइन से आपका लेग एक वन साइड लेग फिलअप हो सकता है लेकिन दूसरे साइड में भी आपको खुद को देना होगा। बहुत सारा लॉजिक होता है मैचिंग बोनस के लिए, जो लॉजिक आप चाहेंगे हम उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका रैंक एंड रिवार्ड, जो स्टार रैंक, ब्रोंज रैंक, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, प्लैटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लू डायमंड, जो आपको लेफ्ट बिजनेस राइट बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके मिलता है। मतलब आपको लेफ्ट में $100 का बिजनेस आ गया, राइट में $100 का बिजनेस आ गया, तो कंपनी आपको $5 देंगे और एक रिवार्ड देंगे। आपका जो प्लान है आप उसी प्लान के हिसाब से सेट करना, क्योंकि इसको आप नया रिवार्ड क्रिएट भी कर सकते हो न्यू वाला ऑप्शन से। आप चाहे ओल्ड वाला रिवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए वो भी आप कर सकते हो। ओके, कुछ बिजनेस में क्या होता है जी, इसमें बाइनरी वाला सिस्टम है, इसलिए आपको लेफ्ट बिजनेस राइट बिजनेस का लॉजिक है। कुछ बिजनेस में क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, टीम बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके होता है, जहां पर स्ट्रॉन्गर लेग, वीकर लेग, आदर्स लेग का कंडीशन हो सकता है। मतलब दोनों लेग और 3 लेग के ऊपर डिपेंड करके आपको रैंक और रिवार्ड का भी लॉजिक होता है। इसमें आपको लेफ्ट बिजनेस राइट बिजनेस के ऊपर है। ओके, नया रिवार्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो, ओल्ड रिवार्ड को भी डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाते हैं आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी में जब आप रैंक एंड रिवार्ड में जो भी रैंक आप अचीव करेंगे ना, उसी रैंक के ऊपर डिपेंड करके एक सीटीओ वाला बोनस जो मंथली हर मंथ का 1 तारीख को, पहला तारीख को लास्ट महीने में कंपनी में कितना बिजनेस नया बिजनेस आया है उसके ऊपर डिपेंड करके परसेंटेज निकल करके जितना सारा रैंक अचीवर है उनको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। लेकिन रॉयल्टी कौन सा रैंक वाला मेंबर को मिलेगा आप खुद सेट कर सकते हो। ऐड में जाएंगे, इसमें कौन सा रैंक के लिए आप रॉयल्टी देना चाहते हो, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लू डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, आप खुद सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है सभी रैंक के लिए आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, आप चाहे पर्टिकुलर 2-3 रैंक के लिए देंगे वो भी आप दे सकते हो। डिपेंड होता है आपका बिजनेस का प्लान क्या है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाते हैं परफॉर्मेंस लेवल। ये वाला नॉर्मली आपका आरओआई वाला बोनस है, जो डेली बोनस के ऊपर आपको आरओआई मिलेगा। ये 7 लेवल तक का प्लान अभी तक है, आप चाहे इसको 20 लेवल करने के लिए हम आपको 20 लेवल तक भी कर देंगे। तो ये परफॉर्मेंस लेवल का अंदर क्या लॉजिक है, परफॉर्मेंस लेवल है जो आपके 7 लेवल तक जितना सारा मेंबर है सभी मेंबर को डेली जो ट्रेडिंग बोनस मिल रहा है उसके ऊपर ये परसेंटेज आपको मिलेगा। ये जो होता है परफॉर्मेंस लेवल और आरओआई लेवल बोनस। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाते हैं फंड। सेम प्रोसेस में फंड के लिए आपको कार फंड, हाउस फंड, ये वाला ऑप्शन है जो 1%, 2% करके देंगे। लेकिन ये फंड आप किसको देना चाहते हो, कौन सा रैंक वाला मेंबर को फंड मिलेगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं आपको ट्रांसफर, जो आपको मिनिमम इतना अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए करना होगा। उसके बाद चार्ज और फ्यूचर फंड के लिए चार्ज डिडक्शन होता है। जो विड्रॉल के लिए मैंने पीडीएफ में भी डिस्कस किया था, विड्रॉल के लिए भी एक चार्जेस होता है और ये ट्रांसफर के लिए भी एक चार्जेस डिडक्शन है। ओके, तो मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर करना होगा, उससे कम नहीं हो सकता है, उसका भी सेक्शन इसमें रहता है। और विड्रॉल के लिए मिनिमम कितना अमाउंट मेंबर लोग विड्रॉल कर सकते हैं और क्या क्या डिडक्शन होगा, टीडीएस, सर्विस चार्ज, फ्यूचर फंड के लिए, ये वाला ऑप्शन भी इसके अंदर है। तो कॉइन वाला रेट
जो कॉइन के लिए प्राइस, वो कॉइन बाय कॉइन का ऑप्शन है, कॉइन बाय कर सकते हैं, और कॉइन कितना दिन लॉक रहेगा उसका भी ऑप्शन इसमें आ जाता है। कंपनी में कंपनी का जो भी बैंक अकाउंट है, क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस, आपका QR कोड, सब कुछ यहाँ से मेंटेन होता है। मतलब जो सेट करेंगे, एडिट करेंगे, उसी हिसाब से एडिट करके जो डालेंगे वही मेंबर के पैनल में शो होगा। ऑन ऑफ वाला ऑप्शन इसमें है। आप चाहे एडमिन पैनल से रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, मैनुअल विड्रॉल, इनकम टू फंड का ट्रांसफर, फंड को आदर्स का ट्रांसफर आप चाहे ऑफ करने के लिए तो आप ऑफ कर सकते हो। ओके, नीचे वाला ऑप्शन में आ जाता है मेंबर का लिस्ट, जिसमें आपको व्यू मेंबर का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको मेंबर का लिस्ट मिल जाता है। तो हम एडमिन पैनल से भी मेंबर के पैनल में जाएंगे। ओके, तो हम एडमिन पैनल से किसी मेंबर को जाना चाहते तो हम जा सकते। ओके, तो अभी इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंबर के पैनल में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। अभी हम लोगों ने आपको एडमिन पैनल के बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंबर के पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।